हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए एसएसटी के शिक्षण वीडियो की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एसएसटी की शिक्षण वीडियो का ये हमारा अंतिम चैप्टर है जिसका नाम है मूल्यांकन। तो कुल 8 वीडियो मैंने प्रोवाइड कराए हैं एसएसटी के शिक्षण वीडियो के जो नोट्स बनते हैं उनके। ये मेरे सेल्फ नोट्स हैं, तो आप इन सारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जिन्होंने इस वीडियो से पहले एक भी वीडियो नहीं देखा है तो वो आप चैनल को विजिट करके देख सकते हैं, और हो सके तो इन सारे नोट्स को आप कहीं पर उतार दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मूल्यांकन से संबंधित रीट एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बनता है, तो ये काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आकलन, मापन और मूल्यांकन क्या होता है ये जान लेते हैं। देखिए, आकलन के द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि शिक्षण और अधिगम उचित प्रकार से हो रहा है या नहीं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि किसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि शिक्षण या अधिगम उचित प्रकार से हो रहा है या नहीं। तो आपको बताना है, आकलन के माध्यम से पता चलता है। और आकलन सेशन के दौरान चलने वाली एक प्रक्रिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मापन क्या होता है? मापन मात्रात्मक मूल्य निश्चित करना, ये आप ध्यान रखिएगा। शॉर्ट परिभाषा मापन की, मात्रात्मक मूल्य निश्चित करना ही क्या है? मापन है। जैसे कि 10 में से 5 अंक आए हैं या फिर 8 अंक आए बालक के, छात्र के, या फिर छात्र का आईक्यू कितना है, 70, 80, 90, जो भी। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? मापन के अंतर्गत। और सबसे लास्ट में क्या है? मूल्यांकन। मूल्यांकन के अंतर्गत मूल्यांकन मात्रात्मक भी हो सकता है और गुणात्मक भी हो सकता है। पाठ्यक्रम की समाप्ति पर होने वाली प्रक्रिया है मूल्यांकन, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये एक इंग्लिश सेंटेंस है, ये भी आपको ध्यान रखना है मूल्यांकन के संबंध में। इवेल्यूशन इज टू जज क्वालिटी, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम थोड़े से जो प्रकार हैं आकलन के वो देखते हैं। समकलित और निर्माणी, इंग्लिश में भी आप ध्यान रखिएगा, सम्मेटिव और फॉर्मेटिव। तो समकलित आकलन ये क्या है? संपूर्ण निर्देशन कार्यक्रम के अंत में किया जाने वाला आकलन। और निर्माणी आकलन क्या है? कार्यक्रम के दौरान किया जाने वाला आकलन। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। और आकलन के संबंध में ये सेंटेंस आपको ध्यान रखना है कि असेसमेंट इज टू इंक्रीज क्वालिटी। असेसमेंट कब होता है? जब किसी भी हमको जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए असेसमेंट किया जाता है, और उस क्वालिटी को जज करने के लिए क्या किया जाता है? मूल्यांकन किया जाता है। तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, ये दो प्रकार है, ये काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। हर बार इनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। मापन मूल्यांकन का एक भाग होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए, आकलन का उद्देश्य क्या होता है? निदानात्मक। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है निर्णय करना। मापन का उद्देश्य क्या होता है? ये दोनों की एक तकनीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। मापन क्या है? आकलन और मूल्यांकन की एक तकनीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम मापन की जो मापनियाँ है वो देख लेते हैं। देखिए, मापन की कुल 4 मापनियाँ हैं, आपको ध्यान रखनी है। नामित मापनी, क्रमिक मापनी, अंतराल मापनी और अनुपात मापनी। तो जो नामित मापनी है वो मापन की सबसे सरल मापनी है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और सर्वोच्च स्तर की मापनी कौन सी है? अनुपात मापनी, ये आप ध्यान रखिएगा। तो जो नामित मापनी है इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। इसके अंतर्गत डायरेक्टली जैसे कि 20 वकील हैं, 30 शिक्षक हैं, तो हम डायरेक्टली माप सकते हैं इसको। चाहे और भी लीजिए, जैसे कि 40 पेन हैं, तो हम इनको डायरेक्टली माप सकते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? नामित मापने के अंतर्गत। क्रमिक मापने के अंतर्गत फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या फिर ABCD, तो इस प्रकार क्रमिक, क्रम के अनुसार। अंतराल मापने में जैसे कि निश्चित अंतराल के बाद, जैसे कि 2, 5, 10, 15, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ये दे रखा है अंतराल कितना है? 70 से 109 के बीच में। और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि 105 से 130 के मध्य। तो ये सब भी हम किसके अंतर्गत मापते हैं? इस प्रकार का जो मापन होता है वो अंतराल मापने के अंतर्गत मापते हैं। अनुपात मापने के अंतर्गत आप ध्यान रखिएगा कि ये मापन की सर्वोच्च स्तर की मापनी है। तो ये किस प्रकार के होती है? 1:2 है, चाहे कुछ भी हो, 1:4 है, यानी कि
कक्षा में 5 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं, तो इस अनुपात मापने के अंतर्गत हम इसको 1:3 भी लिख सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा बेसिक है। आगे देखते हैं यहाँ पर मूल्यांकन और मापन। तो इनके संबंध में आपको ध्यान रखना है, इन दोनों का अंतर आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो मापन का क्षेत्र होता है वो होता है सीमित और मूल्यांकन का होता है व्यापक। मूल्यांकन, इसका तुलनात्मक अध्ययन संभव है, मापन का संभव नहीं है। अधिकतम श्रम, शक्ति, साधन व धन की आवश्यकता मूल्यांकन में पड़ती है, इसमें अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती। अंक प्रदान कर मूल्यों का निर्धारण किया जाता है, केवल अंक प्रदान किए जाते हैं। छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है, किसके द्वारा? मूल्यांकन के द्वारा, और सार्थक भविष्यवाणी भी की जा सकती है, जबकि ये मापन के द्वारा संभव नहीं है। गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों ही प्रकार के निर्णय किए जाते हैं। इसके अंतर्गत परिमाणात्मक निर्णय ही किया जा सकते हैं, यानी संख्यात्मक। और अंतिम जो डिफरेंस है वो है मूल्यांकन के लिए मापन आवश्यक है, मापन मूल्यांकन का ही अंग है। तो ये डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा कि मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर होता है। ऊपर के भी आप ध्यान रखिएगा, मापन की चारों मापनियाँ कंटेस्टली ये याद रखिएगा आप, और बाकी के जितने भी इफेक्ट है ये भी आपको ध्यान रखना है। बार बार आप इनका रिवीजन करिएगा, निश्चित यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा रीट एग्जाम में। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।